इस मूवी का एक बहुत ही फेमस सीन है, हमने देखा है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि तुझे तेरी मौत यहाँ लेकर आई है फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। तुझे लाई यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। तो क्या सच में इस तरह के स्लोगन्स खुलेआम टेररिस्ट लिखकर छोड़ देते थे दीवारों पे? लिखते थे, पोस्टर्स लगाते थे, कोयले से लिख देते थे। पकड़े हुए टेररिस्ट तो जेल के अंदर दीवारों पे भी नाम लिख देते थे। श्रीनगर जेल में एक अलमर का पूरा मैंने मॉड्यूल पकड़ा तो जेल की दीवारों पर उन्होंने मेरा नाम लिख रखा था अंदर। आपका नाम लिखा हाँ था? हाँ लिखा था, वो पता लगा हमें। वो अपने खुशी के लिए कि यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। वो लिख रखे थे कि मतलब हम पकड़ेंगे, मारेंगे, जो मतलब ठीक बात है कि हम टेररिस्ट को तो छोड़ेंगे नहीं, तो टेररिस्ट हमारे लिए कोई खुशी का इजहार तो करेगा नहीं। तो इस तरह के अपने मोटिवेशन के लिए लिखते थे, दूसरे को डिमोरलाइज करने के लिए लिखते थे। ये आम बात थी, ये चलता है। जब आप एक आतंकवाद प्रभावित एरिया में काम करते हैं तो ये सब जो कहते हैं ना फ्लिप साइड चलता रहता है कहानियां। तो कोई ऐसी स्टोरी है जो इस फिल्म में आप दिखाना चाहते थे कि फिल्माई जाए लेकिन फिल्माई गई नहीं? एक्चुअली फिल्म का क्या होता है कि 137 मिनट के अंदर उनको कंप्लीट मूवी प्रोजेक्ट करनी है। एक पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वर्क प्रोफाइल और उस पीरियड में जो चैलेंजेस थे श्रीनगर कश्मीर बारामूला के, एक गाजी बाबा का पूरा प्रोफाइल और उस टेररिस्ट के अगेंस्ट इस फोर्स ने कितना काम किया, काम करने के बाद उसको फाइनली कैसे मारा, उसके डेन में घुस के, ये पूरी चीज ना कवर करनी होती है। और कुछ सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम भी लेना होता है प्रोड्यूसर को। तो इन सबका सामंजस्य बिठाते बिठाते कुछ चीज रहती हैं, कुछ चीज जुड़ती हैं, क्योंकि दिस इज ए ड्रामेटिक प्रोडक्ट फॉर द पब्लिक टू व्यू। बट काफी चीज उन्होंने जो सच्चाई से जुड़ी है वो लाने की कोशिश की है। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो बीएसएफ के पास तो ऐसे हजारों कहानियां हैं, ऐसे हमारे हजारों जांबाज हैं। एक कहानी कोई ऐसी जिस पर आप चाहते हैं कि फिल्म बने लेकिन वो पता नहीं है लोगों को, ऐसी कोई कहानी आप हमें बताएंगे? देखिए वैसे तो बीएसएफ का इतिहास ही पूरा एक बड़े ऑपरेशनल अचीवमेंट से भरा है। बीएसएफ के बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसपे कि बननी चाहिए। एक पापा 2 करके एक बीएसएफ का बहुत बड़ा सेंटर था कश्मीर के शुरुआती टेररिज्म के दिनों में, जो कि हब हुआ करता था कश्मीर में। पापा 2 उसका नाम ही पापा 2 बोलते हैं। हैदर पिक्चर में मामा 2 उसको बोला गया। हैदर फिल्म अगर आपने देखी होगी शाहिद कपूर की, जिसमें बिस्मिल बिस्मिल करके गाना है। अच्छा। तो हैदर मूवी में उसी को मेंशन किया गया है पापा 2 कॉपीराइट की वजह से। मामा 2 बोला गया। तो पापा 2 एक ऐसा सेंटर था जो टेररिज्म का पूरा ग्रिड हैंडल करता था कश्मीर का। वो एक ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर भी था, उसके अपने आप इंटेलिजेंस कंपोनेंट्स थे, उसके पास फाइटिंग ट्रूप्स थे, और उन्होंने कश्मीर में बहुत काम किया था। कहाँ वो? ये हरी पर्वत श्रीनगर सिटी के अंदर ही था। श्रीनगर में अब तो राज्य सरकार को हैंडओवर हो गया वो बिल्डिंग। अच्छा। उस समय उस फेज के लिए मिला था, बट इस टीम ने बहुत काम किया। अगर आप कश्मीर के टेररिज्म को से कनेक्ट करें तो इस टीम ने बहुत वर्क किया था, और इनके पास बड़े बड़े हिस्टोरिकल ऑपरेशंस हैं। और उस समय उन हालातों में कैसे वो करते थे वो बड़ा भारी लर्निंग चीज है पब्लिक के जानने के लिए है कि ये। और 71 वार में जो बीएसएफ का कंट्रीब्यूशन रहा है वो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में पब्लिक के सामने आना चाहिए। बड़ा ही लेस टोल्ड स्टोरी है बीएसएफ का कंट्रीब्यूशन 1971 वार में। 5 साल 4.5 साल के अंदर कोई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज पाकिस्तान के खिलाफ एक वार लड़ी हो, जिस वार के अंदर महावीर चक्र हो, 9 वीर चक्र हो, 12 वीर चक्र, ये बहुत बड़ी भारी वीर गाथा है। वीर चक्र महावीर चक्र सेक्रीफाइस किए बगैर नहीं मिलता, और उसमें जीवित कोई नहीं है, सब पोस्टमस है। सबकी अलग कहानियां हैं, वेस्टर्न फ्रंटियर ईस्टर्न फ्रंटियर दोनों। तो ये 2 एरिया मैं मानता हूं कि इन्हें जरूर फ्यूचर में किसी न किसी स्टोरी राइटर को ये थीम पिकअप करनी चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए फॉर द लार्जर व्यूवरशिप ऑफ द पब्लिक टू गेट इट मोटिवेटेड, ऐसा मेरा मानना। आपका फेवरेट हीरो कौन है, रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग अलग? मैं बहुत ज्यादा फिल्म देखता नहीं, बट बहुत सारे हैं जिनको अलग अलग रोल में मैं अलग अलग तरीके से पसंद करता हूँ। हमारे टाइम में तो जिंदगी में पहली फिल्म जिंदगी में मैंने अमिताभ बच्चन की देखी है, तो मैं तो अमिताभ बच्चन जी के लिए मेरा बड़ा भारी रिगार्ड है। 8वीं में पढ़ रहा था, मैं 13 साल का था। माई फादर वॉज माई टीचर, तो वो इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा रहे थे, हाउ ए सिनेमा पिक्चर इज मेड। तो अगले दिन मुझे शहर में ले गए 40 किलोमीटर दूर। हम बुआ के यहाँ ठहरे, तो माया टाकीज था, उसमें फूफा और वो
टिकट बुक किए, बोले तुम्हें पिक्चर दिखाने ले चल रहे हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी मैंने। पहली बार लाइफ में लगा कि सब पर्दे पैसा दिखता है, और वो महान कलाकार आज भी उतने ही फ्रेश और उतने ही पब्लिक के लिए मोटिवेशन है। आई लाइक हिम। हम लोग भी इस विंटेज एरा के हैं। बाकी नए जनरेशन की भी पिक्चरें देखता हूँ, अच्छा लगता है काफी।